हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको एक पैराग्राफ दिया है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमसे एक क्वेश्चन पूछा है और हमें आंसर बताना है। The chemicals used to treat diseases and to reduce the suffering from pain are according to are known as drugs or medicines. The chemicals used in chemotherapy are classified to their action. यानी जो chemicals होते हैं जो हमारे disease में treat करने में help करते हैं and to reduce the suffering from pain, उनको हम drugs और medicine कहते हैं. The chemicals used to in chemotherapy according to their action. For example, antibiotics are medicine used for the lower the body temperature. जो हमारे एंटीबायोटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी टेम्परेचर को कम करते हैं इन हाई फीवर. द एग्जांपल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स आर पैरा इथॉक्सी एसिटामाइड एंड एनाल्जेन. तो एग्जांपल्स ऑफ एंटीबायोटिक दिया है हमारा. सबसे पहले हम ये देखिए डायग्राम बनाइए. ये हमारा एस्पिरिन है, उसके बाद ये हमारा पैरासिटामोल है और ये हमारा क्या है, फिनेसिलिन. एनाल्जेसिक दिया है. एनाल्जेसिक के बारे में, एनाल्जेसिक आर मेडिसिन विच रिलीव पेन. दे आर ऑफ टू टाइप्स. नार्कोटिक्स आर मेडिसिन विच रिलीव पेन बाय प्रोड्यूसिंग स्लीप एंड अनकॉन्शियसनेस. द मोरफाइन द मोरफाइन they are morphine diacetate, that is heroin, and codeine. They are habit forming, that is. और second point है non narcotic analgesic are not habit forming and do not usually induce sleep. They are aspirin, brufen and ब्यूटाजोलाडाइन. या पहले पहले हमें को दिया है एनाल्जेसिक के बारे में. एनाल्जेसिक क्या करता है, हमारा पेन को रिलीव करता है. ये दो तरीके का होता है, नार्कोटिक्स और नॉन नार्कोटिक्स. तो जो हमारे नार्कोटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे पेन को रिलीव करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग स्लीप और अनकॉन्शियसनेस. और ये कैसे होता है, ये हमारे हैबिट फॉर्मिंग होते हैं. और जो हमारे नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे स्लीप को इंड्यूस करते हैं, जैसे एस्पिरिन हो गया, ब्रूफेन हो गया. राइट. अब ऐसे ही हमें नेक्स्ट दिया है हमें एंटीसेप्टिक. Antiseptics हमारे are medicines which kill or prevent the growth of microorganisms. Antiseptic are also used to reduce odors arising of out of bacterial decompositions on the surface of the body. They are 2% solution of phenol Dettol, a solution of tarpenol and chloroxylenol, salvon और विथिनॉल एक्सेट्रा. यानी सेकंड हमें एंटीसेप्टिक के बारे में दिया है. एंटीसेप्टिक हमारे मेडिसिन होते हैं जो हमें किल करते हैं या फिर प्रिवेंट करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के. जो एंटीसेप्टिक होते हैं वो हमारे ऑर्डर यानी बदबू को भी हमारे क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं आउट ऑफ द बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी. अगर 2% सॉल्यूशन है फिनॉल का तो वो भी हमारा एंटीसेप्टिक होता है. डेटॉल भी हमारा एंटीसेप्टिक है जो टार्पेनॉल और क्लोरोजाइलेनॉल से बना है. सेवलॉन, एविमिनॉल, ये सब एंटीसेप्टिक का एग्जांपल है. उसके बाद हमको डिसइंफेक्टेंट के बारे में बताया गया है. Disinfectants are medicine which kill the microorganism but are not safe for application to living tissues. जो हमारे डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो किल कर देते हैं, लेकिन हम लिविंग टिश्यू के लिए क्या होते हैं, सेफ नहीं होते हैं. फिर चौथा हमें बताया गया है ट्रांसक्विलाइजर के बारे में. Tranquilizers are medicine used to relieve mental tension and anxiety. They are act on the nervous system and induce sleep. They may antidepressant to elevate mood, such as methadone and Ritalin. Sedatives relieve mental agitation and violence, such as diazepam, second, luminal and equinol. तो जो हमारे ट्रांसक्विलाइजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे मेंटल टेंशन और एंजाइटी को रिलीव करते हैं. और उसके कुछ एग्जांपल्स हमें दिए हैं. एंड अब दिया है हमें antibiotics are medicines produced by microorganisms such as fungi, bacteria and molds and are used to kill other microorganisms. They are penicillin, treat sore throat, bronchitis, pneumonia. Streptomycin, again active against tuberculosis. Chloramphenicol, treat typhoid, acute fever, urinary infection. उसके बाद हमसे पूछा गया एस्पिरिन. एस्पिरिन और उसके हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं. Option A does not precipitate in stomach but precipitate in intestine. Option B precipitate in stomach but not in intestine. C does not precipitate in stomach and intestine. And D none of the above. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा एस्पिरिन होता है वो कैसे वर्क करता है. सो जो हमारा एस्पिरिन होता है वो वर्क करता है हमारे सर्टेन नेचुरल सब्सटेंसेस जो हमारे बॉडी में रिड्यूस करते हैं पेन एंड स्वेलिंग. तो हम इसे यहाँ लिख लेते हैं. इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग अ सर्टेन नेचुरल
substance in your body to reduce pain and swelling. यानी एस्पिरिन हमारा कैसे वर्क करता है? इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग अ सर्टेन नेचुरल सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी टू रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग। कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस पे ये वर्क करता है। अब इनमें से हमारा कौन सा आंसर होगा जो करेक्ट हो जाएगा? पहला दिया ऑप्शन ए, डज नॉट प्रेसिपिटेट इन स्टमक बट प्रेसिपिटेट इन इंटेस्टाइन। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एस्पिरिन जो होता है वो हमारे स्टमक में प्रेसिपिटेट नहीं करता, लेकिन क्या हमारे इंटेस्टाइन में प्रेसिपिटेट करता है। और हमारा ऑप्शन ए इसलिए है आंसर क्योंकि एट पीएच 3.5 और 6.5 जो हमारा इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ एस्पिरिन होता है वो ग्रेटर देन होता है गैस्ट्रिक एब्जॉर्प्शन ऑफ द कंपाउंड। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, बिकॉज एट पीएच 3.5 और 6.5 intestinal absorption of aspirin was greater than gastric absorption of the compound. That is, aspirin was not absorbed by the stomach at pH 6.5। तो हमारा जो आंसर होगा कि वो क्या हो गया हमारा ऑप्शन ए, क्योंकि जो हमारा एस्पिरिन होता है वो एब्जॉर्ब नहीं होता स्टमक पे एट पीएच 6.5 पे। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।